सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और परिवार में सब लोग आपके स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कुछ दिन के ब्रेक के बाद दोबारा से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी आज के वीडियो में हमारा काम है पाठ 12, जिसका नाम है वाक्य। देखो बच्चों, हम समझ लेते हैं पहले वाक्य क्या होता है। किसे कहते हैं बेटे वाक्य? जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, ठीक है, उसे वाक्य कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। और ठीक उसी प्रकार शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या समझा बच्चों आपने? वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं, ठीक है, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारा पहला वाक्य क्या है? अक्षिता सितार बजा रही है। जादूगर जादू दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जादूगर है, ये क्या कर रहा है? बच्चों को जादू दिखा रहा है। और यहाँ पर अक्षिता एक लड़की का नाम है और ये क्या कर रही है बच्चों? ये सितार बजा रही है। कोई वाक्य तभी वाक्य होता है। कब होता है बेटा? ठीक है, जब उसका कोई अर्थ होता है ना। बिना अर्थ के जब कोई शब्द होता है तो उसका कोई वाक्य, जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं होता तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता, ठीक है ना। और वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होता है जब हम सही से वाक्य लिखते हैं। अब ये क्या है? अक्षिता सितार बजा रही है, यानी कि एक सही वाक्य है। ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। वाक्य के अंत में क्रिया होती है। अब जैसे यहाँ पे है बजा रही है, दिखा रहा है, यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है बच्चों? क्रिया हो रही है, ठीक है। वाक्य में कर्ता और कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखो, अब इन समूह शब्दों को पढ़िए। देखो, सितार बजा रही, सितार बजा अक्षिता रही। समझ रहे हो आप? दिखा जादूगर, जादू रहा है जादूगर। तो क्या ये पढ़ने में आपको सही लग रहा है? बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस हमें पढ़ने में ही गलत लग रहा है। जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था हमारा, वो एकदम सार्थक, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही शब्द समूह बना हुआ है। इसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसकी परिभाषा एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं बच्चों? वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं। वो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, ये आपके हिंदी में भी है। वाक्य में हमारे 2 स्पष्ट अंग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय, ठीक है। छोटा सा ही पाठ है बच्चों हमारा, इसको हम समझते हैं जल्दी, ठीक है। उद्देश्य में क्या होता है बेटा? वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे वरुण टेलीविज़न देख रहा है। अब यहाँ पर क्या, इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं? देखो, ये हमारा, आपको जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखो, अंडरलाइन करो, उद्देश्य को अलग करो और विधेय को अलग करो। तो आपका उद्देश्य क्या है? वरुण है यहाँ पर। और विधेय क्या है बच्चों? आपका टेलीविज़न देख रहा है, ठीक। इस वाक्य में वरुण करता है। वरुण क्या है? क्या कर रहा है? टेलीविज़न देख रहा है। कौन देख रहा है? टेलीविज़न देख रहा है। कौन देख रहा है? कर्ता कौन है? इसमें वरुण है, ठीक है। और उसके संबंध में बात की जा रही है, इसलिए यह उद्देश्य है। और विधेय में क्या होता है बच्चा? वाक्य के अंतर्गत जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है तब विधेय कहलाता है, ठीक है। जैसे वरुण टेलीविज़न देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है? इस वाक्य में टेलीविज़न देख रहा है। उद्देश्य का क्या चीज़ है? ये कर्म है ना। पहले हमने आपको बताया ना कि उद्देश्य एक कर्ता है और एक कर्म है। तो ये कर्म क्या है? टेलीविज़न देख रहा है। और उद्देश्य क्रिया क्या है? क्रिया और उसका विस्तार है। वह वाक्यांश वरुण के संबंध में बता रहा है। किसके बारे में बात हो रही है बेटा? वरुण के बारे में बताया जा रहा है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होना आवश्यक है। अब हमारा क्या क्वेश्चन होगा इसमें
क्या वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होना आवश्यक है? हाँ, वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, वाक्य हमने पहला क्वेश्चन भी पढ़ लिया बच्चों अपना, दूसरा भी पढ़ लिया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है मैं आपको आपके PDF के साथ सेंड करूँगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छत पर। तो क्या ये सही है? नहीं, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमने इसको कैसे लिखना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। मेरे पास कोट है हरे रंग का। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? मेरे पास हरे रंग का कोट है। दूसरा है, आगरा का प्रसिद्ध है ताजमहल। आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। उठकर प्रातः बड़ों को करो नमन। प्रातः उठकर बड़ों को प्रणाम करो। ठीक। नदी में तैर रही है नाव। नाव नदी में तैर रही है। सही। नेक्स्ट देखो, पसंद है मुझे आम खाना। मुझे आम खाना पसंद है। तो ये बच्चों आपका ये जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, ये आपका होमवर्क है, यानी कि आपका गृह कार्य है, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। चित्र को देखकर आपने लिखना है इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। 5 वाक्य लिखने हैं आपने कि बच्चे खड़े हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, सूरज निकल रहा है, गाय घास चल रही है ना, हरा हरा मैदान है, या पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो भी है वो आप अपने हिसाब से उसको लिखेंगे। देखिए बेटा, एक सेंटेंस ये, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप चुपचाप बैठ जाओ। इसको आपने सही भाषा में लिखना है, सही शब्दों में लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। आप चुपचाप बैठ जाइए। मेरे को चाट खानी है। क्या लिखते हैं? मुझे चाट खानी है। प्रश्न नंबर 5 में देखो बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएं। सारा गई पी दूध बिल्ली। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप गृह कार्य अपने आप करेंगे ये। ठीक है, और मैं आपको आपके अभ्यास पुस्तिका के साथ इसको लिखकर भी भेज सकती हूँ, लेकिन आप प्रयास करेंगे अपने आप भी लिखने का इसको। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हमारे कहाँ से कहाँ तक आएंगे बच्चों? गृह से लेकर आपके सूरज तक आएंगे। आपके ये फर्स्ट पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं पर्यायवाची क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है ना, उन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बेटा? आलय, निकेत, सदन। और पुष्प का क्या होता है? सुमन, कुसुम, प्रसून। इसी प्रकार हमारे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आकाश, आकाश का क्या होता है? गगन, व्योम, आसमान। आग का क्या होता है बेटा? अग्नि, अनल, पावक। अमृत का सुधा, पीयूष, सोम, पीयूष। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। झंडा का ध्वज, केतु, पताका। पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा। किनारा का क्या होता है बेटा? तट, तीर, साहिल। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन। पानी, नीर, सलिल, जल। पुरुष का मनुष्य, नर, मानव। माता, माँ, जननी, अम्बा। बहन का भगिनी, अग्रजा, सहोदरा। सवेरा का प्रातः, भोर, प्रभात। सूरज का क्या होता है बेटा? रवि, दिनेश, आदित्य। ठीक है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, एक जैसा होता है, ठीक है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हमारे आज के पर्यायवाची शब्द बेटा ग्रह से लेकर सूरज तक हैं। ये जो काम है मैं आपको आपके PDF के साथ सेंड करूँगी, जिसे आपने अपनी अभ्यास अपने कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और स्वच्छ लेख में लिखना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।